पिछले 1 साल से मानदेय के अभाव में काम कर रहे पोषण सखी के लिए अब नया समस्या आ गया है। 24 मार्च को वर्तमान हेमंत सरकार के द्वारा एक चिट्ठी निर्गत की गई है और इनका जो पद है उसे हटा दिया गया है। इसके वजह से जो एक समस्या ये है, इन लोग आज बैठक कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए। जो लोग जो अब तक अपने वेतन के लिए आंदोलन कर रहे थे, अब अपनी नौकरी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ऐसे पोषण सखी हैं जो कार्यरत थे और कोविड जैसे महामारी में भी इनका जो योगदान रहा सराहनीय रहा। आज ये लोग सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए एक रणनीति बनाएंगे जिससे इनकी नौकरी बच सके। हमारे साथ हैं, आप 1 मिनट बताएंगे, आप खड़ा हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवीला मुर्मू है। मानवीला जी, क्या पद है आपका? मेरा प्रदेश अध्यक्ष है संघ के। क्या समस्या आ गया आप लोगों को? देखिए, हम लोग का बोले तो हम लोग का जो चयन हुआ है 15 में विज्ञापन निकला, 16 से हम लोग कंटिन्यू वर्क में चले गए। अब देखिए, अचानक सरकार 24 मार्च को निकाल दिया कि 1 तारीख से 1 अप्रैल से आपका सेवा को समाप्त किया जाता है। देखिए, ये एक हम लोग सारा पोषण से क्या सारा सदमे में है कि अचानक सरकार हमसे इस तरह से हम बर्ताव करी है। सरकार किस तरह, तो वो चिट्ठी में लिखा कि 2017 से केंद्र सरकार आपका आवंटन को बंद कर दिया है, आपके नाम पे कोई मद नहीं है, इसके कारण से हम आपका सेवा को समाप्त कर रहे हैं। तो आज हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपका किस तरह से नीति है। आप तो जोर देते हैं नारी सशक्तिकरण पर, और आज जो 10,388 जो नारी आज जो सशक्त के कगार में थी, आज जो बेरोजगार हो रही है, ये तो कहाँ का न्याय है। देखा जाए तो हमारा नियुक्ति भी एक नियोजन नीति के तहत ही हुआ था। स्थायीकरण नीति के आधार पर हमारा निवासी प्रमाण पत्र जमा किए थे जिससे हमें रोजगार मिला था। और देखिए, आज हमारा इस रोजगार को सरकार छीन रही है और आज हमें बेरोजगार कर रही है। ये देखा जाता है कि ये सरकार बाहरी आदमी को अधिकारी और यहाँ झारखंड में रहने वाले झारखंडी को वो भिखारी बना के छोड़ेगी। आज हम इस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो पत्र आपने निकाला है उसको आप वापस करें, अन्यथा सारा पोषण सखी अब आंदोलन में चली जाएगी। किस तरह का काम लेते थे सरकार आपसे? सरकार हमसे कुपोषण से संबंधित सारे काम हमसे लेते थे। बच्चा का वजन था, विशेष एनीमिक महिला जो गर्भावस्था के समय में जो एनीमिक होती थी, हम लोग सर्वे करते थे, उनको सलाह देते थे। किशोरी से संबंधित कार्य, मैंने सर्वे का कार्य, जितना भी सरकार ने हमें काम करने के लिए दिया, हमने पूरा ईमानदारी के साथ कार्य किया है और हमने सरकार को बहुत सहयोग भी किया है। कोविड जैसे महामारी में हमने बहुत जी जान लगा के हमने काम किया है। यहाँ तक कि हमारे इंश्योरेंस भी नहीं है, फिर भी अपना जान का परवाह किए बिना हमने काम किया है। और सरकार आज हमारी उस उपलब्धि को भूल गए हैं और आज एक लेटर निकाल दिया कि पोषण सखी का छुट्टी हो गया। आगे क्या करेंगे आप लोग? आज हम लोग सोच रहे हैं उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि हाई कोर्ट से हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं और हम न्याय मांग के ही रहेंगे। न्याय के लिए ये कहीं भी जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे। हम आपको बता दें कि जो पोषण सखी हैं, संथाल परगना जो क्षेत्र है, कुपोषण एक यहाँ गंभीर समस्या है। उस कुपोषण से लड़ने के लिए इनका इस्तेमाल सरकार कर रही थी। स्वास्थ्य विभाग के साथ ये मिल करके कुपोषण से लड़ाई लड़ रही थी। ऐसे में जो सरकार का 24 मार्च को लेटर आया है कि इनका जो नियुक्ति है 1 अप्रैल से वो ख़त्म हो जाएगा, जिसको लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ संरक्षक हैं विजय जी, क्या रणनीति होगा, कैसे लड़ाई लड़ेंगे सरकार से, कैसे हक दिलाएंगे इनको? झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ जिला दुमका की आज एक बैठक हम लोग कचहरी परिसर में कर रहे हैं। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के अध्यक्ष मानवीला मुर्मू ने की है और हम लोग 10 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव, प्रखंड कोषाध्यक्ष और सारे पोषण सखी बहनें से बैठकर एक निर्णय लिए है कि जो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार जो पोषण सखियों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार अन्याय कर रही है, इसका हम लोग मुकाबला जोरदार तरीके से करेंगे और आंदोलन के माध्यम से सरकार को हम ये बताएंगे कि आप अगर पोषण सखी का हक एवं अधिकार जो चिट्ठी अभी वर्तमान समय में जो संकल्प आप निकाले हैं उसको वापस कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो पंचायत से लेकर सदन तक की ये लड़ाई हम लड़ेंगे और कोर्ट का भी शरण में हम जाने में पीछे नहीं रहेंगे। उनकी भी रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं और पंचायत से लेकर सदन तक, प्रखंड स्तर तक में हम लोग आंदोलन तैयार किए हुए। विधायक और सांसद का घर का हम लोग घेराव भी करेंगे और उनको डिमांड पत्र भी सौंपेंगे और सारा कार्यक्रम मेरा गांधीवादी नीति के तहत होगा और शांतिपूर्ण तरीके से हम चलाएंगे अपने कार्यक्रम को और ये लड़ाई जोरदार तरीके से हम करेंगे। हेमंत सरकार के जो डिसीजन आ रहे हैं उस पर लगातार आंदोलन हो रही है।
सदन से लेकर के सड़क तक ये लोग भी आंदोलन करेंगे और नियोजन नीति 1932 को खतियान को लेकर के भी आदिवासी संगठन सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा हेमंत सोरेन इन पोषण सखियों के लिए क्या रास्ता निकालते हैं। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।